झारखंड क्षेत्र में भाजपा मुख हम लोग कर देंगे। कहीं 2-2 से ना 31 सीट में किसी लोग को खड़ा होने का मौका मिलेगा। न झारखंड झुका है और न झारखंडी झुकेगा। 19 में तो कमल को उखाड़ के फेंक ही दिए थे, लेकिन छोटा छोटा जो इधर उधर पत्ता जो गिर गया है ना यहाँ का झारखंड के बाग में ना, उसको भी उखाड़ के पूरा पत्ता से झाड़ के फेंक देंगे हम लोग। वो भी नागपुर, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, सीधे नागपुर फेंकेंगे हम। ये जो हजारों की संख्या में आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य ग्रहण, एक झारखंड में एक नया जन आंदोलन का शुरुआत का एक संदेश है। ये भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस की पार्टी को सुखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जो भी आंख उठाएगा, 3 धनुष को लेकर हम महिलाएं जन शिकार के रूप में, चाहे जनसैलाब के रूप में हम लोग को खदेड़ करके, चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग करारा जवाब देंगे। जोहार। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यह बातें चौक चौराहों पर राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा था, बहने लगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कमजोर हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट करके बिखर जाएगा। किंतु लगातार जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके युवा, छात्र, नेता जिस तरह से दामन थाम रहे हैं, इससे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। आज सीएम चंपा सोरेन के आवास में हजारों कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और दामन थामने के साथ ही इन लोगों ने उलगुलान के बिगुल फूंक दी है। उलगुलान क्या है कि भाजपा को झारखंड से भगाना है, भाजपा मुक्त झारखंड प्रदेश बनाना है, और जिस षड्यंत्र के तहत हमारे नेता को इन लोगों ने फंसाया है, हमारे नेता को जेल भेजने का काम किया है, उस षड्यंत्र का जवाब जो है हम लोग वोट के तौर पर देंगे और झारखंड प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो पार्टी का दामन थाम रहे, उन लोगों का लगातार आना यहाँ पर जारी है। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ताओं में जो हौसला है, जो संबल है, जो ताकत है, जो उल्लास है, वो देखने लायक जो है बन रहा है। और ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से हेमंत सोरेन पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आखिरी पायदान पर बैठे जो गरीब, शोषित, वंचित दलित परिवार है, उन लोगों के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं यह सेंटिमेंट उन लोग हेमंत सोरेन के प्रति लोगों के भीतर जो है कहीं ना कहीं जागा है। और यही कारण है कि उनके गिरफ्तारी के बाद लगातार चाहे सड़क पर उतर करके आंदोलन करने की बात हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थामने की बात हो, हेमंत सोरेन की कंधों को मजबूत करने की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाने की बात हो, या लगातार सिलसिला झारखंड प्रदेश में जारी है। चाहे वो 5 प्रमंडल की बात हो, चाहे वो 24 जिले की बात हो, चाहे वो 263 ब्लॉक की बात हो, 32,000 गांवों की बात हो, या फिर 3400 समथिंग पंचायतों की बात हो, तमाम गांव और तमाम पंचायतों से कार्यकर्ता लगातार जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके हेमंत सोरेन की विचारधारा से प्रभावित होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे। और अपने स्क्रीन पर ये जो भीड़ देख रहे हैं, या जो क्राउड देख रहे हैं, ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में हलचल तो मच ही जाएगी, उनका चैन और नींद तमाम चीजें उड़ जाएगा। अपना ही जमीन में, अपना ही धरती में जब पूर्वजों ने जंगल झाड़ को काट करके झारखंड को आबादी करके हमारा गांव, खेत खलियान बना के गया, हमारा इतिहास गवाह है। यह भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो का धरती है, इतिहास गवाह है। ताना भगत का पिता इतिहास गवाह है, फोटो होगा। इसी तरह बहुत सा हमारा इस धरती को और यहाँ के अस्मिता का बचाने के संघर्ष का किसी ने अपना किसी का गुलाम शिकार नहीं किया। उन सपूतों ने आज विश्वम गुरु शिव सोरेन जो झारखंड अलग अलग कर दिया, निर्माण करके दिया,
और गुरु जी का पुत्र ही हेमंत सोरेन झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल बाद जो यहाँ बुनियादी को मजबूत करने के जो कदम उठाया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करके झारखंड को आगे लेने का जो योजना का खाका सीखा, भाजपा वालों लोग उसको पेट में दर्द शुरू हो गया है। इसलिए आज जितना ही उसका दर्द को हम लोग और बढ़ा देंगे। आज का सदस्यता ग्रहण से जो उत्साह, झारखंड के भूमिपुत्रों का तो उत्साह, पार्टी का नेतृत्व पर जो आस्था, युवा सम्राट, पूर्व मुख्यमंत्री का जो सोच के ऊपर जो आप सबों ने जो आज उस सोच को झारखंड को बचाने के लिए आपने जो कदम बढ़ा दिया मुक्ति मोर्चा में सदस्य ग्रहण करके, इसलिए सभी हमारा भाइयों बहनों और क्रांतिकारी साथी को हम स्वागत करते हुए हम पूरा विश्वास है जो साथी जो भाइयों बहनों यहाँ पर उपस्थित है, पार्टी का सदस्य ग्रहण किया, एक दिन झारखंड में एक राजधानी से एक जल जंगल जमीन का एक नया संदेश के साथ और विपक्ष को हम लोग मुंह तो जवाब देके झारखंड क्षेत्र में भाजपा मुख हम लोग कर देंगे। कहीं 14 से ना 31 सीट में किसी उन लोग को खड़ा होने का मौका मिलेगा। झारखंड में हमारे ऊपर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। किस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के ऊपर में लगातार हमले हुए, और सिर्फ हमले ही नहीं हुए, उसका परिणाम यह हुआ कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार भी किया गया, और उसके पहले भी और उसके बाद से लगातार राज्य के जितने भी पंचायत हैं, जितने गांव हैं, जितने टोले हैं, उन जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनों ने पदयात्रा, पद मार्च करने का संकल्प लिया। पेट भरने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, तन पर कपड़ा देने का काम किया, लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, लोगों को मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार दिया। साथियों, इसका परिणाम ये है। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि आपके उत्साह और आपके योगदान को देखते हुए 27 तारीख को पुराना जो विधानसभा है, अभी हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि वहां पर आपकी उपस्थिति हो और वहां पर एक संकल्प सभा का आयोजन हम लोग करेंगे, और उस संकल्प सभा के माध्यम से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बताना चाहेंगे कि आप चाहे जितना भी जुल्म कर लो, न झारखंड झुका है और न झारखंडी झुकेगा। इस चीज को हम लोगों को याद रखना है, और इसी का आपको इसी तरह से उत्साह बना करके 27 तारीख को विधानसभा के मैदान में इकट्ठा होने का काम करना है। हमने कहा था कि जब हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया तो हेमंत सोरेन दुगना ताकतवर हो गया। माननीय हेमंत सोरेन को इन्होंने छेड़ करके, और भारी गलती की है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जितना आक्रोश ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, उसका एक पट्टाछेप यहाँ देख रहे हैं आप कि हजारों की संख्या में कई तरह के संगठन के लोग हेमंत सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज शुरुआत है, जिसका शुरुआत इन्होंने किया है। अब देखिएगा 2 दिन के बाद फिर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, और इससे ज्यादा तादाद में
और इस तरह से लगातार लोगों का हुजूम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ बढ़ता जा रहा है। जितना दिन तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे ये तादाद घटने वाला नहीं है, ये बढ़ते चला जाएगा। 27 तारीख को अभी इनके जोश को देखने के बाद तुरंत में एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित कर दिया है कि 27 तारीख को संकल्प सभा आयोजित करेंगे हम लोग विधानसभा, पुराना विधानसभा के मैदान में, और वहां पर आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। जोश को तो मैं क्या अपने लफ्जों में बताऊं, अब भीड़ को देख के लोगों को उत्साह देख के आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि आज किस प्रकार से उत्साह है, जोश से लोग यहाँ पर भरे आए हैं। और यहाँ पर देखिए सबको एक बार आमंत्रण हमने दिया बिना किसी दबाव के, वो लोग खुद स्वतः चल के आज हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने के लिए इस जगह पे आए, इस जून सीएम आवास में आज कांके रोड में स्थित हुए हैं। और हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जो बीते प्रकरण जो हुआ झारखंड में, जो पूरा देश जो देखा है, आज छी थू किया है बीजेपी पे। जो लोग ये बात करे तो उनके मुंह में जोरदार तमाचा है ना। और आने वाले 24 में बता रहे, 19 में तो कमल को उखाड़ के फेंक ही दिए थे, लेकिन छोटा छोटा जो इधर उधर पत्ता जो गिर गया है ना यहाँ का झारखंड के बाग में ना, उसको भी उखाड़ के पूरा पत्ता से झाड़ के फेंक देंगे हम लोग। वो भी नागपुर, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, सीधे नागपुर फेंकेंगे हम लोग। आज ये हम लोग यहाँ संकल्प लिए हैं कि आने वाले दिन में बीजेपी का जो ईडी सीबीआई के नाम से यहाँ के आदिवासी दलित मुख्यमंत्री को मतलब डराने का काम जो करते हैं, उनको जो सीबीआई ईडी के नाम से धमकी देते हैं, ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आज नहीं 24 में आप देख लीजिएगा। समय और वक्त बताएगा कि हम क्या हैं और हम बदले हैं कि नहीं बदले, वो वक्त का समय बताएगा। लेकिन आज भी अपने स्टैंड में मैं कायम हूं कि जो विरोध हम लोग करते थे नारंगी मतलब संतरों का, वो विरोध आज भी जारी रहेगा, है ना। क्योंकि वो हमारा सीधा विरोधी हैं, जो यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम पार्टी में रहकर भी ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। खुशी की बात है कि आज हम वैसे परिवार में जुड़े हैं जो आंदोलनकारियों का जाना जाता है, मिट्टियों से जाना जाता है, जो झारखंड का पहचान दिया है। और हमें गर्व है ऐसे पार्टी से जुड़ना जो झारखंड को संवारा है, वही संवारेगा झारखंड को। तो हम लोग तो 2019 में बीजेपी को तो उखाड़ फेंके थे, बस कुछ बच गया था, सड़ा हुआ गला हुआ इधर उधर बीच गिर गया था। लेकिन इतना मालूम है आने वाला 2024 में वो जो फेंका हुआ इधर उधर सड़ गया है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। वर्तमान परिस्थिति और हालात है, समाज की ये मांग है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जो यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए एक रहनुमा साबित हो रही है। और झारखंड पार्टी में मैंने पदभार रखा और काफी अच्छे पद पे भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से जो एक न्याय होना चाहिए यहाँ के आदिवासियों के साथ में, यहाँ के मूलवासियों के साथ में, लेकिन एक सीमित दायरे तक ही पार्टी अपना काबिज रखी है। तो बाकी प्रदेश के आदिवासियों मूलवासियों के साथ में, यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में जो गति मिलनी चाहिए वो अन्याय हो रहा था। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस दमखम के साथ आगे बढ़ रही है, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो साजिश का शिकार हुए, जेल गए, उसके बावजूद ये पार्टी धूमिल होती नहीं आ रही है। लेकिन बहुमत में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दादा ने साबित कर दिया कि इस राज्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक नया आयाम दे सकती है, जो यहाँ के आदिवासियों के साथ में, यहाँ के मूलवासियों के साथ में, यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में जो एक संवैधानिक अधिकार की बात होनी चाहिए, किसी से उनका अधिकार छिनाना नहीं चाहिए। इसी पार्टी को लोग सबसे पुरानी और अग्रणी पार्टी मान रहे हैं। आज हजारों हजार की संख्या में यहाँ लोगों ने आपके पार्टी का दामन थामा और ये साबित कर दिया है कि हम पुराने जो समय था, गुरुजी के सपनों का जो राज्य था, उसके लिए हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और हम सभी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा के साथ हैं। तो कहीं न कहीं से पार्टी को मजबूत करना है और पूरे दमखम के साथ रहना है। साथ ही लोकसभा, विधानसभा ये चुनावी साल है और उसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहां से सीट रहेगा, बहुमत के साथ हम लोग अपनी सीट को बचाएंगे और स्थापित करेंगे। और कहीं न कहीं से जो साजिशें हुई, जो षड्यंत्र हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को कमजोर करके पूरे समुदाय को, पूरे आदिवासियों को यहाँ पर झकझोर करके खत्म करने का, तहस नहस करने का जो षड्यंत्र इन्होंने किया है, उसका करारा जवाब आज पहला कड़ी में मिला है। और बहुत जल्द एक संकल्प सभा के रूप में हम लोग जब संगठित हो रहे हैं विधानसभा मैदान में,
उसमें जोरदार तमाचा ऐसे संघियों को, ऐसे भाजपा के लोगों को मिलने जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जो भी आंख उठाएगा, तीर धनुष को लेकर हम महिलाएं जनी शिकार के रूप में, चाहे जनसैलाब के रूप में, हम लोग इनको खदेड़ करके, चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग करारा जवाब देंगे। हम जैसे और भी सारे लोग के साथ एकदम भरपूर जोश से भरे हुए हैं। अभी जैसे कि सब ने जेएमएम ज्वाइन किया और अब आगे बढ़ के हम लोग और भी कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। सभी के साथ मिलकर एकदम एकजुट होकर जेएमएम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, जब लड़ाई बड़ा होता है तो टीम भी बड़ा बनाने का जरूरत होता है, और जब आपका विपक्षी अनैतिक तरीके से लड़ाई को लड़ रहा हो, नैतिकता भूल जाए, जंग का नियम भूल जाए, उसूल भूल जाए, हर तरह का गलत प्रपंच करके आपके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश करे, वैसे समय में अच्छे लोगों को एक साथ आना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि जिसने बनाया है वही संवारेंगे, जिसका जो सपना होता है वही उसको जीता है, और दूसरे जो भी लोग हैं आए हैं कहीं से भी, वो इस सपने को नहीं जी सकते। उनको झारखंड में खनिज दिखता है, जमीन दिखता है, लूट लो, मालामाल हो जाओ, वो सब करेंगे, लेकिन जो झारखंडी है वही समझ सकता है। और मैं इसमें कहना चाहता हूं सभी झारखंडी भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म मानते हो, जो भी जाति के हो, आप अगर झारखंडी हैं, आपकी पैदाइश यहाँ हुई है, तो आपको इस राज्य को सुंदर बनाने का अधिकार है, और उस अधिकार के लिए लड़ना होगा, लड़ के लेना होगा अपना राज्य। तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का स्नेह और प्यार है कि जो आदमी आज देख के उसका स्नेह प्यार, उसका काम पर लगाव को देख के आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये उसका अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आज स्टार्ट है। अभी देखिए आने वाला समय 2024 में इन लोग का जो विधानसभा लोकसभा है, एकदम रांची झारखंड का जो 14 सीट है, हमारे गठबंधन की सरकार ने उसको पूरा बहुमत के साथ जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो निचले तबके से लेके ऊपर तबके के लोगों को, सभी लोगों को साथ में लेके चलती है। खास कर देखिएगा, आदिवासी हो गए, मूलवासी हो गए, या फिर जो भी दलित हो गए, जो भी हो गए, उन लोगों को साथ लेके के चलती है, और सभी लोगों को साथ लेके विकास की बात करती है, और उन लोगों का साथ करके विकास भी करती है। देखिए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से युवा हम लोग और विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न संगठनों से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा दामन थामे है। इस उद्देश्य से इस राज्य बने 23 साल हो गए। आज इस राज्य का जो दुर्गति हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज्य रहा है, उनका कार्य कर रहा है, और जो दुर्गति यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित पिछड़ों का जो हुआ है, वो अब हम होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार 2014 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनके कार्यकाल में जो भी आदिवासी, मूलवासी का जल जंगल जमीन का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया, सेंटेंस पर खत्म करने का प्रयास किया गया, भूमि अधिग्रहण खत्म लाया गया, लैंड बैंक लाया गया, इस तरह गलत कानून को लाकर यहाँ का राज्य को विकास करने से वो पूरी तरह से पूंजीपतियों का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इनका विरोध में हम लोग लगातार सड़क पर आंदोलन किए। इसके तहत 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हटना पड़ा, और गठबंधन की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, और धरातल पर लगातार काम होना शुरू हुआ। 2019 के बाद, कोविड में 2 साल के बाद, डिस्टर्ब होने के बाद, लगातार 2 साल के बाद इस राज्य में कहीं ना कहीं सरकार की कई नीति, कई योजना जो इस राज्य के हित में था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, और धरातल पर जो आवास की बात करें या रोजगार से लोगों को जोड़ने की बात करें, इस राज्य में लगातार धरातल में आने की काम हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ईडी सीबीआई लाकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल तक भेज दिया गया। वो जेल जाना पसंद किए, अपना कुर्सी गंवा दिए, लेकिन उनके पास कई ऐसा ऑफर भारतीय जनता पार्टी को द्वारा रखा गया, लेकिन उनके पास घुटना नहीं टेके, और इस बात को वो समझौता नहीं करते, प्रमाणित कर दिए कि आज भी वो दिसम गुरु धरती पुत्र शिबू सोरेन का पुत्र है, इस धरती का माटी पुत्र है, और उनके अंदर में झारखंड को एक दशा और दिशा देने के लिए कुछ सोच है, इस राज्य का विकास करने की कोई सोच है, यहाँ के आदिवासी, निवासी, दलित पिछड़ों का मान सम्मान देने, उनका हक अधिकार देने की सोच है वो, जिससे हम प्रभावित होकर भी युवा मिलकर आज उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, ताकि 2024 में दोबारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बड़ी ताकत के साथ में 81 विधानसभा में मजबूत के साथ में बने, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित पिछड़ों का मान सम्मान, हक अधिकार मिले। यह आस्था विश्वास के साथ में हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। क्षेत्र पार्टी को मजबूत करना है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत की सरकार बनाना है, और हमारे जो जन विरोधी कानून को लाने वाले, जो यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी को जाति धर्म पर बीच में बांटने वाले ऐसे पार्टियों को
भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस की पार्टी पे आंसू खाड़ फेंकना हमारा संकल्प है। और आने वाले समय में बहुमत की सरकार माननीय नीतीश गुरु की सपना का झारखंड बनाने का हम ये संकल्प लेते हुए इस पार्टी का दामन थामे। जिसने इस राज्य को बनाया वह इस राज्य को संभालेगा। लेकिन कहने की सत्ता में झारखंड अलग होने के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग राज किए हैं और इस राज्य में उन्होंने मनमाने ढंग से इस राज्य को चलाया है। और सबसे ज्यादा पूरे देश में भ्रष्टपाची वो है, लेकिन अपने आप को दूध का दुलावा पार्टी साबित करते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस राज्य में क्रिटिसाइज करते हुए इस राज्य को चलाए। और हमारे जो यहाँ जो माटी का जो पार्टी है उन्हें दोबारा यहाँ नहीं आने दिया, लेकिन अब फिर से वो पार्टी आया और आने वाले समय फिर से वो आएगा, अपने कार्यकाल को पूरा भी करेगा, ये हमारा उम्मीद है। और हम सभी युवाओं का सपोर्ट रहेगा और जमीन स्तर पर हम लोग मिलकर पूरे झारखंड में उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।